Dear students, today we are going to discuss what is scientific notation and what is prefixes. बेटा हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन है ये एक ऐसी साइंटिफिक नोटेशन है, एक ऐसी स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसमें हमारे पास कोई भी बहुत ही बड़ी वैल्यू या बहुत ही छोटी वैल्यू जब हम उसको एक ऐसी स्टैंडर्ड में उसको कन्वर्ट करते हैं जो हमारे लिए इजी टू रीड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो और उसमें एरर के चांसेस भी कम हो और हमारा टाइम भी कम लगे, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जब कभी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ बहुत ही बड़ी आती है और कुछ जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटी होती है। मिसाल के तौर पर जो मास ऑफ सन है या अर्थ है ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है। इसके मुकाबले में जो साइज़ ऑफ बैक्टीरिया है वो बहुत ही छोटा है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ये बहुत बड़ी वैल्यू है। बाज़ औक़ात हमारे पास 24 डिजिट लिखने पड़ जाते हैं। तो इन बहुत ही बड़ी वैल्यू को जब हम एक ऐसी स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हैं, ऐसे बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं कि जो हमारे लिए पढ़ने में आसानी हो, उसको समझने में भी आसानी हो, उसको लिखने में भी हमारे पास आसानी हो, हमारा टाइम भी बचाती हो और उसमें गलती के चांसेस भी कम हो, तो उस नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। फर्ज करो हमारे पास ये एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम जब बार बार लिखेंगे, इसके सम अप करेंगे या इसको मल्टीप्लाई करेंगे या इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसी एरर को ख़त्म करने के लिए इसको हम एक ऐसे नोटेशन में लिखें, एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन में लिखें कि वो हमारे लिए इजी टू रीड हो। ये 7 के बाद 10 0 है तो उसकी इधर हम छोटा सा 10 लिख लें। तो अब ऐसी रिप्रेजेंटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये 7 है, जो मल्टीप्लाई से पहले जो डिजिट है, इसको हमेशा हम मल्टीसा बोलेंगे, जबकि ये 10⁻⁴ जो है बेस में लिखा हुआ है इसको 10 बेस कहेंगे और जो ऊपर लिखा हुआ है इसको पावर या एक्सपोनेंट कहेंगे। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब हमारे पास आता है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस ऐसे जब हम इन्हीं नंबर्स को अगर ये मिसाल के तौर पर दूसरा नंबर हम लिख लें 0.000000001, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 की फॉर्म में लिखें। इसी 10⁻⁻ जो बेस है इसको हम स्पेसिफिक नाम दे दें और उसको जो यूनिट से पहले लिख लें तो उसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। मिसाल के तौर पर इसी 10⁻10 है या 10⁻⁻⁻9 है, इसको हम एक नाम दे दें तो इसी नाम देने को हम बोलेंगे प्रीफिक्सेस, क्योंकि प्रीफिक्स जो लफ्ज़ है प्री जो है ये बिफोर इसका मतलब है, बिफोर। तो इसको हमेशा हम यूनिट से पहले लिखा करेंगे। तो 10⁻⁻9 है या इस तरह हमारे पास 10⁻12 है, तो इसको हम एक स्टैंडर्ड नाम दे देंगे, एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे। उसी स्पेसिफिक नाम को हम उसको बोलेंगे प्रीफिक्स है। इस तरह ये है, ये नैनो है। 10⁻⁻9 को हमने नाम दे दिया है नैनो। जब कभी हम 10⁻⁻9 आएगा उसको हम नैनो से रिप्लेस कर सकते हैं और नैनो को हम 10⁻⁻9 से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको जो नाम दिया गया है, ये जो नैनो नाम दिया गया है, इसको ही प्रीफिक्स कहते हैं। और जिस तरह ये 10⁻12 है इसको हम टेरा बोलते हैं, टेरा। तो ये एक लिस्ट है, ये आपकी स्क्रीन पे आ गई है, आप इसको देख लें। ये हमारे पास कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। जितने भी हमारे पास नेगेटिव में वैल्यूज़ है ये बहुत ही स्मॉल वैल्यूज़ है और इसको जो हम इसके लिए प्रीफिक्स का जो सिंबल है वो स्मॉल सिंबल हमने यूज़ किए हुए हैं। और जितने भी हमारे पास पॉजिटिव प्रीफिक्सेस हैं इसके 10 पॉजिटिव में है तो ये बहुत ही बड़ी वैल्यू बन जाती है और उसके जो सिंबल है वो हमने कैपिटल लेटर से दिए हुए हैं। अगर आप सबसे छोटी वैल्यू देखें 10⁻⁻18, वो एटो है, इसके बाद फेमटो है 10⁻15, फेरिको है, फिर नैनो, माइक्रो, मिली, सिंडी, डीसीडी का, हेक्टो, किलो, गीगा, मेगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये इस तरह एक सीक्वेंस है। ये आप याद रख लें तो आप जितने भी फिजिक्स के अंदर जितने भी प्रीफिक्सेस को आप जब भी कभी डील करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी। तो इसी को जो टेरा, पेटा,
है इसके सिंबल को हम फ़र्ज करो उसको हमने नैनो एन दिया हुआ है और इसको हम अगर मीटर अगर एक यूनिट लिखते हैं तो नैनोमीटर रहेगा। तो इस तरह आपने रिप्रेजेंट करना है प्रीफिक्सेस को। आपने पहले मीटर और फिर नैनो अगर लिखेंगे तो ये गलत कंसीडर होगा फिजिक्स की दुनिया में। तो आपने हमेशा जो है प्रीफिक्सेस को पहले रखना है और यूनिट को बाद में रखना है। और इसी तरह आपने कभी भी दो प्रीफिक्सेस को एक साथ नहीं लिखना। फ़र्ज़ करो हमारे पास माइक्रोमीटर हम नहीं लिख सकते, बल्कि इसकी जगह अगर हम इसका 10⁻⁻6 है और इसका भी 10⁻⁻6 है तो इसको कंबाइन करके हम 10⁻⁻12 या इसको पिकोमीटर हम लिख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप जहन नशीन कर ले। इसके कुछ रूल है, आप इसको जान लें। तो यही कंसेप्ट जो है ये प्रीफिक्सेस का है। और ये साइंटिफिक नोटेशन जो है उसको जब डील करते हैं 10⁻⁻ की फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, किसी बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू को। और जब ही उसी बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू को 10⁻⁻ की फॉर्म में जो हमने लिखा है उसको हम जब स्पेसिफिक नाम दे देते हैं तो उसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट इतना ही है। और जो इस चैप्टर के जो बाकी टॉपिक्स है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।